नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी कंपैरिजन से स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। सोचिए, दो लोग थे, रोहित और मेघा। दोनों का ड्रीम सेम था, अपना घर। दोनों ने काफी साल रेंट दिया था। दोनों को लग रहा था कि अब वक्त आ गया है कि ईएमआई अपने घर के लिए दी जाए, किसी और के घर के लिए नहीं। दोनों फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल भी थे और दोनों होम लोन लेने के लिए रेडी थे। दोनों एक ही वीकेंड पर प्रॉपर्टी देखने निकले। रोहित को एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पसंद आ गया। बिल्डर ने बोला, सर आज ले लो तो प्राइस बेटर है, फ्यूचर एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्रोजेक्ट का लोकेशन भी अपकमिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया लोकेशन है। मेघा को एक रेडी टू मूव फ्लैट पसंद आ गया। ब्रोकर ने बोला, मैम यहां आप कल से ही शिफ्ट हो सकते हो, जो देख रहे हो वही मिलेगा, नो वेटिंग। दोनों घर देख के आए, दोनों एक्साइटेड भी थे और दोनों ने होम लोन ऑप्शंस देखना स्टार्ट किए। लेकिन 3 महीने के बाद रोहित कंफ्यूज्ड था। उसको लग रहा था प्रोजेक्ट अच्छा है, प्राइस अट्रैक्टिव है, लेकिन पोजेशन कब मिलेगा, ईएमआई कब स्टार्ट होगी, रेंट भी देना पड़ेगा क्या, बिल्डर डिले हुआ तो क्या करूंगा। और मेघा, उसकी क्लैरिटी अलग थी। उसको पता था जो हाउस दिखा है वो रेडी है, पोजेशन इमीडिएट हो सकता है, बट प्राइस थोड़ा सा हायर है और डाउन पेमेंट और ओवरऑल बजट को ध्यान से प्लान करना पड़ेगा भाई। तो अब सवाल यह है कि बेटर चॉइस किसने करी, रोहित या मेघा। यह आंसर इतना सिंपल ही नहीं, और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वर्सेस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, बेटर क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यह सेशन बजाज फिनसर्व होम लोन कंटेक्स्ट में है, तो हम इस कंपैरिजन को सिर्फ इमोशनल एंगल से नहीं, बल्कि बजट, ईएमआई, जीएसटी, पोजेशन, रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन और लोन प्लानिंग के एंगल से समझेंगे। बजाज फिनसर्व ऑफिशियल गाइडेंस के हिसाब से अगर बात करूं ना, तो होम लोन आपको मिल सकता है 15 करोड़ तक का। इंटरेस्ट रेट चालू होता है 7.15% पर एनम से और अप्रूवल 48 आवर्स के अंदर। टेन्योर आपको पता है 32 इयर्स तक आप ले सकते हो। तो आपके फंड्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आज का सेशन सिंपल कंपैरिजन वीडियो नहीं होगा। आज हम एक ऐसा लेंस बनाएंगे जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ आपके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेटर है या रेडी टू मूव। सिर्फ सस्ता और महंगे के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना, बल्कि कैश फ्लो, रिस्क टॉलरेंस और होम लोन कंफर्ट के बेसिस पर लेना है। तो आज का सेशन एंड तक आपको 5 चीजें क्लियर करेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल एडवांटेज क्या होता है, रेडी टू मूव की रियल स्ट्रेंथ क्या होती है, ईएमआई स्ट्रक्चर का फर्क कहां आता है, हिडन कॉस्ट को किस तरह से देखा जाए और बायर को बेटर आंसर कैसे चूज करना चाहिए। बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल बायर गाइडेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो होम परचेज डिसीजन में बजट, लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन, लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन स्केड्यूल, रीसेल वैल्यू और फाइनेंसिंग प्लान सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक पोल के हिसाब से अपन चालू कर देते हैं, क्योंकि इंटरैक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आज आपको चॉइस मिले, आप इंस्टिंक्टिवली क्या चूज करोगे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव, या फिर डिपेंड करता है आपके बजट पे, या डिपेंड करता है होम लोन मिल रहा है या ईएमआई मिल रही है कि नहीं। देखिए, जितना आप मुझको इस पे रिप्लाई करेंगे ना, कमेंट करके बताएंगे ना, उतना मैं आपको और क्लैरिटी दे पाऊंगा। और यही पर्पस है इस पर्टिकुलर लाइव का आने का। देख रहा हूं बहुत लोग बजट के ऊपर भी बात कर रहे हैं और होम लोन के ऊपर भी बात कर रहे हैं। सही भी बात सही है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि रियल लाइफ में लोग सोचते हैं
कि चॉइस सिर्फ प्रॉपर्टी टाइप की होती है, लेकिन एक्चुअल में चॉइस होती है टाइम वर्सेस सर्टेनिटी की, प्राइस वर्सेस विजिबिलिटी की, फ्यूचर पोटेंशियल वर्सेस करंट कंफर्ट की, और कभी कभी रेंट ईएमआई प्रेशर वर्सेस इमीडिएट पोजेशन। यही रीजन है कि आज का जो सेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर लेना सिर्फ रियल स्टेट डिसीजन नहीं होता, कैश फ्लो डिसीजन भी होता है। तो चलिए रोहित और मेघा की स्टोरी कहानी में वापस चलते हैं। रोहित चोज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसको प्रोजेक्ट पसंद आया क्योंकि प्राइस कंपैरेटिवली बेटर लग रहा था, बिल्डर फ्यूचर एमिनिटीज दिखा रहा था, लोकेशन डेवलपिंग जोन में थी, और उसको लग रहा था कि पोजेशन तक वैल्यू भी बढ़ सकती है। मेघा ने क्यों चूज किया रेडी टू मूव? उसको क्लैरिटी पसंद आई थी, क्योंकि जो फ्लैट देखा था वही फाइनल था, एरिया लाइव था, कंस्ट्रक्शन रिस्क नहीं था, और पोजेशन इमीडिएट था। तो अब सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस समझो। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, आप जो देख रहे हो वही एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, इमीडिएट पोजेशन मिल जाता है, जीएसटी यूजुअली एप्लीकेबल नहीं होता इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो। फोर्थ, रिस्क विजिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों बेटर हुआ? प्राइस कभी रिलेटिवली लो मिल जाता है, पेमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के हिसाब से देना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है मतलब। थर्ड, फ्यूचर एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन पोजेशन टाइमलाइन और बिल्डर एग्जीक्यूशन रिस्क तो होता ही होता है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज ऑफर इमीडिएट पोजेशन, while under construction property may be more affordable, क्योंकि वो थोड़े प्राइस में कम मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। होम लोन के एंगल से डिफरेंस कहां आता है? यहीं पे रोहित और मेघा की स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रोहित अंडर कंस्ट्रक्शन होम लोन के केस में आता है। क्यों? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोन का डिसबर्समेंट ऑफन कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के हिसाब से होता है, राइट? इस दौरान बोरोवर्स प्री ईएमआई फेज में होते हैं, यानी इनिशियली सिर्फ डिसबर्स्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट और पेमेंट आती है, इंटरेस्ट की पेमेंट आती है। फुल ईएमआई तब स्टार्ट होती है जब फुल डिसबर्समेंट हो जाए, या पोजेशन मिल जाए, या आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर फेज में मिल जाती है। तो अब इसमें फायदा क्या है? इनिशियली मंथली आउटगो आपका कंपैरेटिवली कम होता है। दूसरा, कैश फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तीसरा, बायर को स्टार्टिंग में फुल ईएमआई प्रेशर नहीं होता, लेकिन रिस्क क्या है कि अगर बिल्डर डिले कर दे तो प्री ईएमआई फेज लंबा हो जाता है, तो इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाता है। और अगर बायर रेंट पे है तो वो डबल प्रेशर हो जाता है। मेगा की बात करते हैं। रेडी टू मूव हाउस लेना था ना उनको, तो वहां पे उनको होम लोन वैसा मिलेगा। अब इसमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है, पोजेशन इमीडिएट है, आपको पुराना जो रेंट है उसको एग्जिट हाथों हाथ कर लोगे, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इंस्पेक्ट की जा सकती है, अनसर्टेनिटी कम होती है। लेकिन चैलेंज भी है, प्राइस कंपैरेटिवली हायर हो जाता है। टोटल अपफ्रंट बजट की हमारी जो प्लानिंग है उसको हमें और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा आउटफ्लो स्टार्टिंग में बढ़ जाएगा। बायर को कैश फ्लो को क्लियरली असेस करना पड़ेगा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ईएमआई स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल लग सकता है, रेडी टू मूव में लाइफ स्ट्रक्चर क्लियर लगता है, राइट? तो एक्चुअल डिबेट तो यही है। राहुल जी पूछते हैं, ये दूसरे राहुल हैं, सर मेरा बजट लिमिटेड है तो क्या अंडर कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली बेटर चॉइस होता है क्या? राहुल बहुत ध्यान से समझना, सिंपल आंसर में, सिंपल भाषा में देता हूं। बजट लिमिटेड है इसका मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बेटर नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये 4 सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। बिल्डर क्रेडिबल है? पोजेशन रियलिस्टिक लग रही है?
थर्ड, आप अगर रेंट पे या प्री ईएमआई का डिले जो है वो अगर शिफ्ट मेंटली हैंडल कर सकते हो या नहीं, और आप फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बदले करंट अफोर्डेबिलिटी चूज कर सकते हो या नहीं। अगर इनका जवाब स्ट्रांग है, अंडर कंस्ट्रक्शन सेंसिबल हो सकता है। लेकिन आप सर्टेनिटी, इमीडिएट शिफ्टिंग और पीस ऑफ माइंड को वैल्यू करते हो तो रेडी टू मूव बेटर होगा। यानी लो प्राइस अलोन डिसीजन नहीं होता, लो प्राइस प्लस एग्जीक्यूशन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस फाइनेंशियल कैपेसिटी के बाद डिसीजन लिया जाता है, राइट? तो अब चलिए सीधा कंपेयर करते हैं। पहला, बेस प्राइस से। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कभी रेडी होम से रिलेटिवली अफोर्डेबल कोट हो सकती है, राइट? बजाज फिनसर्व कंटेंट भी मेंशन करता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बहुत बार लोअर एंट्री प्राइस ऑफर कर सकती है। तो एक तो बेस प्राइस का डिफरेंस है। दूसरा, जीएसटी। यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बजाज फिनसर्व के जीएसटी एक्सप्लेनर के मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो होती है ना, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेशन आ चुका है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो जनरली 5% फॉर द रेगुलर रेसिडेंशियल और 1% फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट होता है बायर के लिए। तो ये वाली चीज आपको समझना जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन चीपर दिखता है, बट बायर को जीएसटी और टाइमलाइन दोनों समझनी चाहिए। थर्ड, पोजेशन की बात करते हैं। रेडी टू मूव का बिगेस्ट एडवांटेज है कि इमीडिएट यूजेबिलिटी चालू हो जाएगी, इमीडिएट सर्टेनिटी है, कोई वेटिंग गेम नहीं है। और अंडर कंस्ट्रक्शन का चैलेंज होता है कि पोजेशन शेड्यूल, बिल्डर की टाइमलाइन और डिले का रिस्क। फोर्थ कंपैरिजन पॉइंट, इंस्पेक्शन। क्वालिटी रेडी टू मूव में आपको क्लियर पता पड़ेगी। एक्चुअल फ्लैट देख सकते हो, सीपेज अगर है तो वो देख सकते हो, लाइट, वेंटिलेशन, सराउंडिंग्स, सोसाइटी, एक्टिविटी, इवैक्यूएशन, सब उसमें आ जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप लार्जली सिर्फ प्लान, सैंपल फ्लैट, प्रॉमिस और फ्यूचर डिलीवरी पर रिलाई करते हो। फिफ्थ, एप्रिसिएशन पोटेंशियल। अंडर कंस्ट्रक्शन के बायर के माइंड में एक कॉमन थॉट होता ही होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते वैल्यू बढ़ जाएगी। ये पॉसिबल है बट गारंटीड नहीं। इसीलिए एप्रिसिएशन को बोनस समझो, जस्टिफिकेशन नहीं। तो अब आ जाते हैं हम अपने अगले पोल पे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला, लोअर इनिशियल कॉस्ट। दूसरा, इमीडिएट पोजेशन। तीसरा, लोअर मंथली प्रेशर इन स्टार्टिंग द फेज। और फोर्थ, लो रिस्क एंड सर्टेनिटी। बताइए, आप जितना कमेंट करेंगे ना, मैं आपको उतना आसानी से और चीजों में क्लैरिटी बता पाऊंगा, डेप्थ में जाके समझा पाऊंगा। तो आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वापस पूछता हूं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला, लोअर इनिशियल कॉस्ट। दूसरा, इमीडिएट पोजेशन। थर्ड, लोअर मंथली प्रेशर इन स्टार्टिंग फेज। और फोर्थ, लो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यहां से बायर साइकोलॉजी भी समझ आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी चॉइस टेक्निकली दो टाइप्स की होती है, लेकिन इमोशनली ये 4 कैटेगरीज में स्प्लिट होती है। पहला, वैल्यू सीकर, सर्टेनिटी सीकर, कैश फ्लो सेंसिटिव बायर जो होते हैं, और फोर्थ, लो रिस्क बायर। और वहीं पे पर्सन स्पेसिफिक आंसर बनता है। अगर वैसा आप न बनाओ तो कोई मतलब नहीं होता। तो अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव के बीच में फंसे हुए हो तो ये 5 फिल्टर्स यूज करो। फिल्टर नंबर 1, टाइमलाइन। आपको घर कब चाहिए? इमीडिएटली चाहिए? 2 से 3 साल में चाहिए? वो भी आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर आपका आंसर इमीडिएट है तो रेडी टू मूव नेचुरली, राइट? और अगर आपका आंसर दूसरा है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन लो। फिल्टर नंबर 2, रेंट सिचुएशन। आप अभी रेंट पे हो? अगर हां तो अंडर कंस्ट्रक्शन का डिसीजन सिर्फ प्रॉपर्टी प्राइस पे मत देखो, सोचो रेंट कंटिन्यू भी होगा,
प्री ईएमआई आ सकता है, पोजेशन डिले हो गया तो क्या होगा, राइट। फिल्टर नंबर 3, बिल्डर या प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। बजाज फिनसर्व बायर चेकलिस्ट में बिल्डर रेपुटेशन, प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी, लीगल चेक्स, अप्रूव्ड प्लान्स, पोजेशन शेड्यूल इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां बोरोवर को ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट बैक्ड कॉन्फिडेंस चाहिए। फिल्टर नंबर 4, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स, आपको उसके लिए रेडीनेस होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज फिनसर्व प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गाइडेंस में सेल अग्रीमेंट, टाइटल डीड, अप्रूव्ड बिजनेस प्लान, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स बेनिफिट्स और टैक्स रिसीट्स रादर, एनओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पोजेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं। यहां पे कंपैरिजन सिंपली समझो, रेडी टू मूव, कंप्लीटेड यूज डॉक्यूमेंट्स और पोजेशन लीगल क्लैरिटी पे फोकस करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो अप्रूवल प्लान्स, बिल्डर क्रेडिबिलिटी, स्केड्यूल और स्टेज्ड प्रोग्रेस अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। फिल्टर 5, होम लोन का कंफर्ट भी तो देखना पड़ेगा। तो बजाज फिनसर्व होम लोन की जो हाइलाइट्स है वो क्या बोलता है, लोन अप टू 15 करोड़ आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 7.15% पर एनम से, अप्रूवल 48 आवर्स के अंदर और टेन्योर आप 32 ईयर्स तक ले सकते हो। 5000 प्लस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं और कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिख रखा है। ये पॉइंट्स तब यूजफुल होते हैं जब बायर अपनी चॉइस को फाइनेंसिंग के साथ इंटेलिजेंटली अलाइन करता है। यहां हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है, बेटर प्रॉपर्टी वो नहीं जो सबके लिए बेस्ट हो, बेटर प्रॉपर्टी वो है बेस्ट है जो आपके टाइमलाइन, बजट और होम लोन कंफर्ट के साथ फिट हो। थोड़ी राइमिंग जैसे हो जाए ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस में प्रिया जी पूछती हैं, सर मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए और बजट भी मेरा स्ट्रेच नहीं करना, मैं क्या करूं? प्रिया जी, सबसे पहली चीज, सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस करके आप आंसर नहीं बना सकते, आपको मिनिमम 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रेडी टू मूव की हायर विजिबल कॉस्ट, सेकंड अंडर कंस्ट्रक्शन की लोअर एंट्री बट हायर अनसर्टेनिटी, और थर्ड आपका पर्सनल स्ट्रेस टॉलरेंस। अगर आपका नेचर ऐसा है कि डिले, फॉलोअप, बिल्डर डिपेंडेंसी या वेट तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करेगा, तो रेडी टू मूव का प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो चलेगा, वर्थ है वो। अगर आपका नेचर बजट डिसिप्लिन्ड है, बिल्डर क्रेडिबल है, लोकेशन स्ट्रांग है और तुम टाइम पे वेट कर सकते हो, तो अंडर कंस्ट्रक्शन सेंसिबल हो जाता है। मतलब पीस ऑफ माइंड फ्री नहीं आता, अफोर्डेबिलिटी सर्टेनिटी के बिना कंप्लीट नहीं होती, डिसीजन इन दोनों के बीच होता है, राइट। तो अब मान लीजिए 3 बायर्स हैं। केस 1, एक न्यूली मैरिड है, सैलरीड कपल है, उनको नेक्स्ट 3 मंथ्स में शिफ्ट करना है। उनके लिए रेडी टू मूव ज्यादा नेचुरल फिट हो सकता है। केस 2, यंग प्रोफेशनल इन्वेस्टर बायर, राइट, उसको इमीडिएट पोजेशन नहीं चाहिए, बजट एफिशिएंट एंट्री चाहिए। उनके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन अट्रैक्टिव भी लग रहा है और इफ अगर प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी हो सकती है, स्ट्रांग हो तो बेस्ट हो जाए। केस 3, फैमिली अपग्रेडिंग फ्रॉम रेंटेड होम, दैट मीन्स यहां डिसीजन सबसे केयरफुली लेना होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेंट, स्कूल के टाइमिंग, मूव करने की टाइमलाइन, ईएमआई का कंफर्ट सब साथ में आता है। बजाज फिनसर्व होम लोन यहां कन्वर्सेशन में नेचुरली फिट होता है, क्योंकि ऑफिशियल प्रोडक्ट ब्रीफ के मुताबिक बोरोवर को लार्ज लोन एलिजिबिलिटी बैंड मिलता है। दूसरा, लॉन्ग टेन्योर अप टू 32 ईयर्स तक मिल सकता है। थर्ड, क्विक अप्रूवल सपोर्ट भी मिलता है। फोर्थ, डोर स्टेप डॉक्यूमेंट पिकअप और सिंपलर जर्नी का बेनिफिट मिलता है। फिफ्थ,
5,000 प्लस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनके इकोसिस्टम में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्रॉपर्टी टाइप चूज करने से पहले होम लोन को सिर्फ फंडिंग टूल मत समझो, डिसीजन फिल्टर समझो। क्योंकि लोन प्लानिंग आपको यह समझा देता है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, टेन्योर से ईएमआई कैसे चेंज होती है, प्रोजेक्ट रेडीनेस आपकी कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट डालेगा, राइट। और बजाज फिनसर्व ऑफिशियल एलिजिबिलिटी गाइडेंस के मुताबिक इंडियन रेसिडेंट्स, सैलरीड, प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जिनका एज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया के साथ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिबिल स्कोर 725 या उससे ज्यादा हो तो आइडियल सिचुएशन है। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या, केवाईसी, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और क्या। तो क्राउड में हमें पूछते हैं, सर एक लाइन में बताओ बेटर क्या है। अमन, एक ऑनेस्ट स्पीकर कभी वन लाइन यूनिवर्सल आंसर नहीं देगा, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर यह है कि रेडी टू मूव बेटर है अगर आपको इमीडिएट पोजेशन चाहिए, सर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, आप एक्चुअल प्रॉपर्टी देखकर डिसीजन लेना चाहते हो, आप रेंट से जल्दी निकलना चाहते हो, या आप प्रोजेक्ट डिले रिस्क अवॉइड करना चाहते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन बेटर है कब, जब आप प्राइस एडवांटेज देख रहे हो, आप वेट कर सकते हो, बिल्डर क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, आप स्टेज लोन या प्री ईएमआई स्ट्रक्चर समझकर चल रहे हो, आप फ्यूचर एप्रिसिएशन पॉसिबिलिटी को सेंसिबली वैल्यू कर रहे हो। तो फाइनल आंसर, बेटर प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन बायर प्रोफाइल, और यही मैच्योर आंसर है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोल। आपके हिसाब से बेटर आंसर क्या है? ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑलवेज रेडी टू मूव, थर्ड डिपेंड्स ऑन बायर्स प्रोफाइल, या डिपेंड्स ओनली ऑन होम लोन रेट। कमेंट करके बताइए ताकि मुझे अब पता तो पड़े, अभी इतने आंसर दिए, देख रहा हूं आपके कमेंट्स। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिकल आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन बायर प्रोफाइल, क्योंकि घर परचेज में सबसे बड़ी गलती यही होती है, दूसरों की चॉइस को अपनी चॉइस बना लेना। आपको देखना है आपका बजट, आपकी अर्जेंसी, आपका स्ट्रेस टॉलरेंस, आपका रेंट सिचुएशन, आपका लोन कंफर्ट और प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी। यही रियल फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। तो चलिए एक बार फिर रोहित और मेघा को देखते हैं। रोहित फ्यूचर वैल्यू देखता है, अफोर्डेबिलिटी देखता है, वेट कर सकता है और रिस्क समझकर अंडर कंस्ट्रक्शन को चूज करता है। मेघा क्लैरिटी देखती है, इमीडिएट पोजेशन चाहती है, सर्टेनिटी वैल्यू करती है, रेडी टू मूव चूज करती है। दोनों गलत नहीं थे। गलती तब होती जब रोहित सर्टेनिटी चाहकर भी अंडर कंस्ट्रक्शन ले लेता, या मेघा अफोर्डेबिलिटी प्रेशर इग्नोर करके रेडी टू मूव ले लेती। इसीलिए एंड में बस इतना याद रखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन सस्ता हो सकता है, रेडी टू मूव सिंपल लग सकता है, लेकिन बेस्ट डिसीजन वही होता है जो आपकी लाइफ के टाइमलाइन और लोन कंफर्ट के साथ फिट बैठे। अगर आप होम बाइंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो 4 काम जरूर करिएगा। पहला, बजट क्लैरिटी लाओ, पोजेशन अर्जेंसी डिफाइन करो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी को चेक करो, होम लोन अफोर्डेबिलिटी समझो और फिर डिसीजन लो। फास्ट डिसीजन मत लो, फिट डिसीजन लो। बजाज फिनसर्व होम लोन ऑफरिंग ऑफिशियल पेजेस के मुताबिक आपको लोन मिल सकता है अप टू 15 करोड़, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15% से चालू होता है, जिसमें क्विक अप्रूवल, लॉन्ग टेन्योर और वाइड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कवरेज के साथ अवेलेबल हो सकता है, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर लाइव से आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलता हूं मैं अगले लाइव पर, स्टे कनेक्टेड।